नमस्कार, आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए सफलता के शानदार 2 वर्ष और यह श्रेय जाता है आपको और सिर्फ आपको। हम आभारी हैं आपके, क्योंकि आपने हमें रखा है आगे। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। DM ने किया आपदा राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच जरूरी सामान का वितरण। बोले जल्द ही विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में भी बांटा जाएगा सामान। SSP ने की मीटिंग, विधि व्यवस्था का लिया जायजा। कहा लॉकडाउन के पालन के साथ जनसेवा में भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 113 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 803 व्यक्ति आवासित। सभी पात्र राशन कार्ड धारियों के खाते में भेजी जा रही 1,000 की नगद राशि। दरभंगा में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क शुरू करने का निर्देश। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए आगे आई नेशनल सिंधी वेलफेयर सोसाइटी, उपलब्ध करा रही है भोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडार गृह। कहा हम करेंगे भूखों की चिंता। भाजपाइयों ने किया डाक पदाधिकारियों का सम्मान, दिया धन्यवाद पत्र। और लॉकडाउन में भी समय के साथ कदम मिलाकर बच्चे कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। डाउनलोड करिए कोर्डोवा पब्लिकेशन का क्रिएटिव क्रिस्टल होम ट्यूटर एप्लीकेशन। और समाचार अब विस्तार के साथ। DM ने किया आपदा राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच जरूरी सामानों का वितरण। बोले जल्द ही विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में भी दिया जाएगा सामान। DM ने किया आपदा राहत शिविर में आवासित लोगों के बीच अंग वस्त्र एवं बर्तन आदि जरूरी सामग्री का वितरण। DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा MLSM कॉलेज आपदा राहत केंद्र में आवासित व्यक्तियों के बीच अंग वस्त्र, खाने पीने का बर्तन एवं अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया गया। इसमें पुरुष लाभार्थियों के बीच धोती, लुंगी, गंजी, तौलिया, थाली, प्लेट, ग्लास, तेल, साबुन, शैम्पू, कंघी, सैनिटाइजर आदि सामग्री शामिल हैं। वहीं महिला लाभार्थियों के बीच साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज एवं अन्य जरूरी सामग्रियां वितरित की गई हैं। MLSM राहत केंद्र में अंगवस्त्र प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 26 बताई गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों के बीच भी अंगवस्त्र एवं जरूरी सामग्री शीघ्र वितरित की जाएगी। कॉलेज में है। DM के द्वारा हमें आज आपदा केंद्र के लिए कपड़ा और बर्तन वगैरह दिए हुए हैं और खाना भी यहाँ हम खाते हैं। लगभग 22 मार्च से यहाँ रह रहे हैं और 1 महीना हो गया हमें सुबह शाम खाना भी मिलता है और रहने को भी हमें यहाँ मिला हुआ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ
और एमआर हूँ मैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ फंस गया था, तो उसी कारणवश यहाँ पर फंसा हूँ। MLSM कॉलेज में जो आपदा राहत केंद्र में रहने वाले लोगों को आज बर्तन और सैनिटरी किट और पहनने के कपड़े सब दिए गए हैं। ये बिहार सरकार का निर्देश के अनुरूप ये दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी लोगों को जो रहने वाले हैं आपदा राहत केंद्र में और क्वारंटाइन केंद्र में सब लोगों को देना। इस प्रकार सभी अंचल अधिकारी भी 1-2 दिन के अंदर सभी लोगों को इन सभी चीज़ों को प्रदान कर लेंगे, और ताकि सम्मानजनक तरीके से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो रह सकें। यहाँ पर जो रहने वाले हैं 26 लोगों को दिया गया है। क्वारंटाइन कैंप में लगभग 700 के ऊपर लोग हैं, उन लोगों को भी देने की प्रक्रिया जारी है। एसएसपी ने की मीटिंग, विधि व्यवस्था का लिया जायजा, कहा लॉकडाउन के पालन के साथ ही जन सेवा में भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के तहत भले ही आप अपने घरों में हो, लेकिन पुलिस के जवान या फिर पुलिस के अधिकारी लगातार सड़कों पर हैं। कोरोना सेनानी के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं पुलिस के लोग। बुधवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी बाबू राम ने बताया कि बैठक में अपराध नियंत्रण की तो बात हुई ही, सबसे ज्यादा लॉकडाउन को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। अनावश्यक बाहर निकलने वाले लोगों के वाहन चेकिंग एवं फाइन वसूली की भी समीक्षा की गई। एसएसपी बाबू राम ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिला है कि लॉकडाउन के दौरान जो पुलिसकर्मी बेहतर कार्य कर रहे हैं और ड्यूटी से भी बढ़कर लोगों की सेवा में लगे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ लोगों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं कुछ लोगों को मुख्यालय स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए उनकी अनुशंसा भेजी जाएगी। मुख्यालय स्तर पर पुरस्कृत होने वाले पुलिसकर्मियों की अनुशंसा जिला द्वारा भेजी जाएगी। लॉकडाउन के बावजूद बाजार में आवाजाही बढ़ने के संबंध में बोलते हुए एसएसपी ने कहा कि निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम पहले बंद थे, पर अब इनमें भी काम शुरू हुआ है। इनके स्टाफ के साथ साथ मरीजों की आवाजाही भी बढ़ी है। दवाइयों की दुकान पर भी लोगों की संख्या बढ़ी है, पर सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो घरों से बाहर न निकले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें और घर में रहकर सुरक्षित रहें। बैठक की गई अपराध नियंत्रण को लेकर, और वर्तमान में जो लॉकडाउन की व्यवस्था जारी है उसको प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर चर्चा हुई, और सभी थाना में और दूसरे ऑफिस में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए हैं, जो सामग्री उनको वितरण की गई है, उसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। और इसके अलावा जो वाहन चेकिंग का निर्देश हम लोगों ने दिया हुआ है कि अनावश्यक रूप से लोग रोड पे ना निकलें, तो उसकी समीक्षा की गई। तो नई कुछ कारोबार की अनुमति दी गई है लॉकडाउन फेज़ 2 में, उसकी वजह से लोगों की आवाजाही बढ़ी है। और दूसरा, जो निजी नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक पहले से काफ़ी दिनों से बंद चले आ रहे थे, उनमें देखा जा रहा है कि अभी काफ़ी में काम शुरू हो गया है, जिसके चलते पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। तो शहर में लोगों की आवाजाही और केमिस्ट की दुकानों के ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी लॉकडाउन को लागू करने में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने काम के अतिरिक्त भी लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस लॉकडाउन संकट की समाप्ति के बाद में ऐसे कर्मियों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा और मुख्यालय के स्तर से पुरस्कृत करने हेतु भी इनके कामों की अनुशंसा मुख्यालय को भेजी जाएगी। नहीं, इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। इसके बारे में सब लोगों को ये कहा गया है कि ऐसा कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो और सामाजिक दूरी बनाए रखें हर हालत में, और मास्क पहनने सहित तमाम सावधानियां बरती जाएं, ताकि जो प्रोटोकॉल है उसका कहीं से उल्लंघन न होने पाए। 113 विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में 803 व्यक्ति आवासित, उपलब्ध कराई जा रही भोजन एवं चिकित्सा। 113 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 803 व्यक्ति आवासित, सभी आवासितों को भोजन एवं चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों, अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। इसमें से जिन लोगों का 14 दिन पूरा हो गया था उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। आज की तिथि में जिला में अभी भी 113 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें कुल 803 अप्रवासी मजदूर या अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं।
विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 17 केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें 211 लोग आवासित हैं। इसके अलावा अलीनगर प्रखंड में 5, बहादुरपुर में 3, बहेड़ी में 10, बेनीपुर में 3, बिरौल में 10, सदर प्रखंड में 3, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौरा बोराम में 5, घनश्यामपुर में 8, हनुमान नगर में 4, हायाघाट में 6, जाले में 6, कीरतपुर में 3, कुशेश्वर स्थान में 14, मनीगाछी प्रखंड में 10, सिंगवाड़ा में 3 एवं ताड़ी प्रखंड में 2 क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 803 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना प्रतिवेदित है, जिसमें कुल पुरुषों की संख्या 778, महिलाओं की तादाद 13, लड़के 8 एवं लड़की की संख्या 4 है। सभी पात्र राशन कार्ड धारियों के खाते में भेजी जा रही 1,000 रुपए की नगद राशि। सभी पात्र राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपया नगद भेजा जा रहा है। खाता एवं आधार मिसमैच के चलते असफल ट्रांजैक्शन के निवारण हेतु पंचायत स्तर पर टीम का किया गया गठन। जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अनुश्रवण की दी गई जवाबदेही। वैश्विक कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा अधिक से अधिक पात्र राशन कार्डधारी लाभार्थियों को 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से नगद सहायता राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। इसके लिए राशन कार्डधारी के बैंक खाता का आधार से सीडिंग होना जरूरी है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि राशन कार्डधारी के आधार एवं बैंक खाता में मिसमैच अथवा बैंक खाता का आधार से सीडिंग नहीं रहने के चलते प्रथम चरण में जिला के कुल 1,56,693 लाभार्थियों के खाते में राशि अंतरित नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि इस त्रुटि के त्वरित निवारण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस हेतु सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर टीम गठित कर उन्हें सूची उपलब्ध करा दी गई है। यह टीम संबंधित लाभार्थियों के घर घर जाकर उनके आधार एवं बैंक खाता की संख्या का सत्यापन करेगा। दरभंगा में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क शुरू करने का दिया गया निर्देश। दरभंगा में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क शुरू करने का निर्देश। जिला पदाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में सिंचाई परियोजनाएं एवं फ्लड प्रोटेक्शन कार्य करने की छूट सरकार द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए पूर्व वर्षों की घटनाओं को संज्ञान में लेकर फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा जिला बाढ़ प्रवण क्षेत्र है एवं विगत सालों में बाढ़ से यहां काफ़ी क्षति भी होती रही है, इसलिए बाढ़ से तीक्ष्ण कटाव वाले संभावित तटबंधों के भागों में मजबूतीकरण का कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी पूरी कर ली जाए। डीएम ने कहा जल संसाधन विभाग के तटबंधों के साथ जमींदारी बांधों की भी मरम्मति की जाए। जमींदारी बांधों की मरम्मति का जिम्मा भी जल संसाधन विभाग को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत सभी तटबंधों की मजबूतीकरण कार्य के साथ बाढ़ से सुरक्षा हेतु सैंड बैग एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। डीएम ने कहा कि जाले, केवटी, हथौड़ी, हायाघाट प्रखंडों में अवस्थित तटबंधों पर विशेष नजर रखी जाए। उन्हें विलेज फ्लड प्रोटेक्शन वर्क की सूची उपलब्ध कराने को भी कहा गया। उन्होंने ये बातें बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक में कही हैं। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता जल संसाधन ने कहा कि रसियारी तटबंध का मजबूतीकरण कार्य किया जा रहा है। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के सभी अभियंतागण उपस्थित थे। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए आगे आई नेशनल सिंधी वेलफेयर सोसाइटी, लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन। लॉकडाउन से उत्पन्न संकट की घड़ी में जरूरतमंदों एवं निसहाय लोगों को मदद के लिए काफ़ी लोग एवं संस्था आगे आए हैं। नेशनल सिंधी वेलफेयर सोसाइटी की दरभंगा शाखा के बैनर तले दरभंगा सिंधी समाज के लोगों ने जरूरतमंदों को सुबह शाम भोजन कराने का बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन के दिन 25 मार्च से ही सुबह और शाम 175 से लेकर 200 आदमियों को भोजन पहुँचाया जा रहा है। यह भोजन सिंधी समाज के लोगों के आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग से भंडार चौक स्थित झूलेलाल मंदिर में बनवाया जाता है और वहां से नेशनल सिंधी वेलफेयर के कोरोना कर्मवीर योद्धा मयंक सिंह, कुणाल बजाज, मुकेश गंगनानी, राजेश मृगवानी, जितेंद्र प्रसाद, दिलीप होयानी, निर्मल गुप्ता, विजय कुमार गंगनानी समेत अन्य सदस्य लगातार इसे सक्रिय बना रहे हैं। आम जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट की दरभंगा शाखा के कोरोना संकट हेल्पलाइन के संयोजक प्रकाश लखमानी ने बताया कि दरभंगा शहरी क्षेत्र के कोई भी जरूरतमंद भोजन पाने के लिए मोबाइल नंबर 9308113563 एवं 9135667005 और 93041
595888 पर डायल करें या फिर व्हाट्सएप करें। उन्हें ससम्मान गोपनीय रूप से भोजन पहुंचाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडार गृह, कहा हम करेंगे भूखों की चिंता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडार गृह बनाया गया। इस अवसर पर एबीवीपी दरभंगा जिला के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एबीवीपी दरभंगा जिला द्वारा पूरे जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसकी चिंता की जाएगी। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडार गृह बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि अन्न के बिना इस वैश्विक महामारी कोरोना में कोई भी परिवार भूखा न रह सके, इसकी हम चिंता करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला के कार्यकर्ता सेवा धर्म का पालन करते हुए पूरे जिले में खाद्य सामग्री जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर वितरण करेंगे। इस वैश्विक महामारी के दौरान प्रतिदिन खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर एबीवीपी के विश्वविद्यालय प्रमुख विमलेश कुमार, विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी, विभाग संयोजक सुमित सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी परिषद सदस्य सूरज मिश्रा, कार्यालय मंत्री प्रिंस चौधरी आदि उपस्थित थे। भाजपाइयों ने किया डाक पदाधिकारियों का सम्मान, दिया धन्यवाद पत्र। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दरभंगा जीवत सहनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधान डाकघर लालबाग दरभंगा में वहां के सभी डाक पदाधिकारियों को पुष्प वर्षा के साथ मिथिला परंपरा अनुसार पागमाला व अंगवस्त्र से सम्मानित किया। साथ ही कोरोना की इस भीषण विपदा के समय में आम लोगों की सहायता में लगातार अपनी अहम भूमिका देने के लिए उन सबों को धन्यवाद पत्र भी सौंपा गया। सम्मान प्राप्त करने वाले डाक पदाधिकारियों में गंगा नारायण मल्लिक, मदन प्रसाद, महेश कुमार, मणिकांत सिंह, मोहम्मद समीउल, राम रतन इत्यादि शामिल थे। इस संबंध में बताते हुए जिलाध्यक्ष जीवत सहनी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों पर इस भीषण आपदा के समय में जो कर्मी योद्धा के रूप में अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबों की सेवा सुरक्षा में लगे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रधान डाकघर के पदाधिकारियों को धन्यवाद पत्र सौंपा गया, उन्हें सम्मानित किया गया। इस संबंध में बताते हुए बालेंदु झा ने कहा कि दरभंगा डाकघर में जिस प्रकार लोगों को घर बैठे बैंक और डाकघर की सुविधा के लिए एटीएम वैन की व्यवस्था करके जनता की सेवा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, निश्चित ही सभी कर्मी इसके लिए सम्मान और धन्यवाद के पात्र हैं। नेतृत्व के आह्वान पर दरभंगा जिला अध्यक्ष सामान्य जीवत सहनी जी के नेतृत्व में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता प्रधान डाकघर लालबाग दरभंगा में कोरोना वॉरियर्स के रूप में, कोरोना के योद्धा के रूप में यहाँ के प्रमुख डाककर्मियों को, दरभंगा भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान करने का काम किया गया है। साथ ही इन सबों के योगदान को लेकर हम सबों ने इन्हें धन्यवाद पत्र भी सौंपने का काम किया है। दरभंगा के डाकघर ने एक नया इतिहास रचा है। इस कोरोना के विकट परिस्थिति में इन लोगों ने घर पर जो लोग बैठे हैं उन सबों के लिए डाकघर के माध्यम से एटीएम की व्यवस्था की है, एटीएम वैन की व्यवस्था की है, ताकि लोग अपने घर पे अगर आपको अपना पेंशन निकालना है या अपना पैसा निकालना है तो आपके घर पर डाककर्मी वैन लेकर जाएंगे और आप उससे सीधा लेकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। और लॉकडाउन में भी समय के साथ कदम मिलाकर बच्चे कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। डाउनलोड करिए कोर्डोवा पब्लिकेशन का क्रिएटिव क्रिस्टल होम ट्यूटर एप्लीकेशन। लॉकडाउन की वजह से एक बड़ी समस्या जो सामने आई है वह है बच्चों की पढ़ाई, लेकिन लगातार ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है ताकि वे समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। कोर्डोवा पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नॉर्थ बिहार मार्केटिंग हेड अमरनाथ सिंह ने इस संबंध में न्यूज़ टुडे को जानकारी देते हुए बताया है कि उनका पब्लिकेशन, जहां आज पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, सारी चीज़ें बंद है, लेकिन उनका पब्लिकेशन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार लगा हुआ है। कोर्डोवा पब्लिकेशन इस महामारी को देखते हुए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया है जिससे घर पर सुरक्षित रहते हुए भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यह बनाया गया है जो कि बाई लैंग्वेज है। क्रिएटिव
क्रिस्टल होम ट्यूटर एप्लीकेशन का यह निर्माण किया गया है। यह ऐप लोग प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और जिस कक्षा में हैं बच्चे उस कक्षा की पढ़ाई वे कर सकते हैं। जब तक देश लॉकडाउन में है तब तक पब्लिकेशन की ओर से इसको बिल्कुल फ्री दिया गया है। उन्होंने अपील की है लोगों से कि आप इसे डाउनलोड करें, पढ़ाई करें और समझें, ताकि बंदी के दौर में भी शिक्षा की इस नई पद्धति के माध्यम से आप अपने आप को अपडेट रख सकें, अपने बच्चों को अपडेट रख सकें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएम ने किया आपदा राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच जरूरी सामान का वितरण। बोले जल्द ही विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में भी बांटा जाएगा सामान। एसएसपी ने की मीटिंग, विधि व्यवस्था का लिया जायजा। कहा लॉकडाउन के पालन के साथ जनसेवा में भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 113 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 803 व्यक्ति आवासित। सभी पात्र राशन कार्ड धारियों के खाते में भेजी जा रही 1,000 की नगद राशि। दरभंगा में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क शुरू करने का निर्देश। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए आगे आई नेशनल सिंधी वेलफेयर सोसाइटी, उपलब्ध करा रही है भोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडार गृह। कहा हम करेंगे भूखों की चिंता। भाजपाइयों ने किया डाक पदाधिकारियों का सम्मान, दिया धन्यवाद पत्र। और लॉकडाउन में भी समय के साथ कदम मिलाकर बच्चे कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। डाउनलोड करिए कोर्डोवा पब्लिकेशन का क्रिएटिव क्रिस्टल होम ट्यूटर एप्लीकेशन। सिमरी एवं बनौली पंचायत अंतर्गत घटित अगलगी की घटना में पीड़ितों को दी गई सहायता राशि। सिमरी एवं बनौली पंचायत अंतर्गत 2 दिन पूर्व घटित अगलगी की घटना में पीड़ित परिवार के बीच उपेंद्र भगत, भवेश भगत, मोसोमात कुमिया देवी, रमेश भगत, सिमरी नरकटिया एवं मोसोमात पारो देवी बनौली को स्थानीय आपदा के तहत 9,800 रुपए एवं पॉलीथीन सीट का वितरण किया गया। सीमेंस कंपनी ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज हेतु डीएमसीएच को दिए 2 एवीजी मशीन।
महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन चल रहे चैरिटेबल अस्पताल महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल द्वारा कोविड-19 से पीड़ित मरीजों एवं अन्य गंभीर मरीजों के उचित इलाज हेतु सीमेंस कंपनी के 2 एवीजी मशीनों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया गया है। इस ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने आज जिलाधिकारी दरभंगा से कार्यालय प्रकोष्ठ में भेंट कर उक्त मशीन के कागजात सौंपे और इस मशीन के डीएमसीएच के आईसीयू वार्ड में संस्थापित करा देने की जानकारी दी गई। उघरा में हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जोरदार उल्लंघन। तस्वीर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उघड़ा से है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र रास्ता है फिलहाल इससे बचने का, लेकिन इस पर न ही बैंक कर्मी का ध्यान है और ग्राहक तो ध्यान देने को तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। लगातार ऐसे नियमों की अनदेखी होते हुए हो रहा है काम। सवाल बड़ा यह है कि बैंकिंग जरूरी है, ग्राहकों की सेवा जरूरी है, साथ साथ क्या सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन जरूरी नहीं है? यह तस्वीर हमारे एक अलर्ट दर्शक ने भेजी है जो काफी जागरूक हैं। और अभिजीत मुखर्जी और उनकी टीम लगातार बांट रही राहत। प्रत्येक दिन की तरह आज भी अभिजीत मुखर्जी एवं उनकी टीम के द्वारा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की कोशिश के क्रम में वार्ड नंबर 5 रोहेलागंज में वितरण करवाया गया। और मुखर्जी एवं उनकी टीम का एक ही लक्ष्य है कि शहर दरभंगा में कोई भी ऐसे व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी पर आश्रित हों या रिक्शा चालक या फिर किसी कारणवश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हों, उन तक पहुँचना एवं हर संभव सहायता प्रदान करना इनकी जवाबदेही बताई है इन्होंने। मुख्य रूप से दीपक, अर्जुन, उदय आदि भी इनके साथ हैं। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के प्राचार्य और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा के अध्यक्ष SAH आब्दी ने कोरोना संक्रमण को लेकर लागू किए गए सभी नियमों का समर्थन किया है। खासतौर से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने सबसे बड़ा हथियार फिलहाल बताया है इससे लड़ाई का। उन्होंने तमाम स्कूली बच्चों से यह आग्रह किया है कि ऑनलाइन क्लासेस का वे फ़ायदा उठाएं अपने अभिभावकों की मदद से। सभी शिक्षकों से भी उन्होंने आग्रह किया है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें ताकि स्कूल खुलते ही बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सभी सक्षम व्यक्ति और स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुरोध किया है कि अपनी क्षमता अनुसार गरीब, भूखे और असहायों की मदद करें। श्री आब्दी ने दरभंगा के सभी सामाजिक संस्थाओं, डॉक्टर, नर्स, होम डिलीवरी में लगे लोगों, किराना व्यवसायी, सब्जी और रोजमर्रा की चीज़ों को उपलब्ध कराने में लगे लोगों के प्रति भी आभार प्रकट किया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएम ने किया आपदा राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच जरूरी सामान का वितरण। बोले जल्द ही विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में भी बांटा जाएगा सामान। एसएसपी ने की मीटिंग, विधि व्यवस्था का लिया जायजा। कहा लॉकडाउन के पालन के साथ जनसेवा में भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 113 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 803 व्यक्ति आवासित। सभी पात्र राशन कार्ड धारियों के खाते में भेजी जा रही 1,000 की नगद राशि। दरभंगा में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क शुरू करने का निर्देश। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए आगे आई नेशनल सिंधी वेलफेयर सोसाइटी, उपलब्ध करा रही है भोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडारगृह, कहा हम करेंगे भूखों की चिंता। भाजपाइयों ने किया डाक पदाधिकारियों का सम्मान, दिया धन्यवाद पत्र। और लॉकडाउन में भी समय के साथ कदम मिलाकर बच्चे कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। डाउनलोड करिए कोर्डोवा पब्लिकेशन का क्रिएटिव क्रिस्टल होम ट्यूटर एप्लीकेशन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। एक बार फिर आपका शुक्रिया हमें आगे रखने के लिए। हमने पूरे किए सफलता के शानदार 2 वर्ष। नमस्कार, जय हिंद।